हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है और आज है 18 अगस्त। दिन है मंगलवार, यानी कि नाग पंचमी के दूसरा दिन है। और सुबह, बिल्कुल सुबह का ही टाइम है। बच्चे यहाँ पर खेत आए हैं मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि अभी मिट्टी नहीं गई है, जो हम बता रहे थे गेहूं बोने के लिए। तो वही सुबह सुबह आ गए हैं यहाँ पर। और ये सब वही नर्सरी बोई गई थी ना, तो वही है, किनारे किनारे जाली लगा दी गई ताकि पशु नुकसान न कर पाए। जगन्नाथजी, अच्छा ये बंद कर। चल मिट्टी पचकना नहीं। देखो दीदी टॉप देंगी। ये मिट्टी ले जाई जाती है सूजी बोने के लिए, जो रक्षाबंधन में कान में रखी जाती है। हमारे इधर गांव में तो यही होता है। तो वही अभी बोई नहीं गई है। कल नाग पंचमी थी, कल बारिश ही हो रही थी। अभी सुबह तो बारिश नहीं हो रही है। तो कहा था बच्चों से लाकर रख दो, तो थोड़ा सा इसको सुखाना पड़ेगा। नहीं तो अगर खेत से तुरंत लाकर इसको बो दोगे ना, तो उसमें फिर मतलब गेहूं अच्छे से होते नहीं है। थोड़ा सा कहते हैं गांव में मतलब सजा जाए, इसकी जो गर्मी है वो निकल जाएगी अगर बोरी में हम इसको थोड़ा सा फैला देंगे, तब जाके बोएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, गिरते फिरते दोनों पहुंचे थे। तीनों गए थे, कनक भी है, चलो कुत्ते तीनों को रखा पहुंचे दो थे मम्मा। घर चल मिट्टी लेकर। और फिर हम यहाँ पर घर में लगे हुए हैं खाना पीना बनाने के चक्कर में। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। फिर अभी अभी कुंदरू आ गई हैं खेत से, मतलब हमारे खेत में नहीं है, किसी और के खेत में है, तो आ गई हैं ताजी ताजी। तो सबसे पहले अरहर की दाल रखेंगे बनने के लिए, क्योंकि कुंदरू हो या करेला हो, उसके साथ में अरहर की दाल ही अच्छी लगती है। लेकिन हमारे यहाँ अरहर की दाल थी नहीं, थोड़ी थी, तो फिर उसमें चने की मिलाएंगे हम दाल, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा थोड़ा ही सामान आ रहा है। दाल आई थी, खत्म हो गई है। अब की क्या है, अरहर की दाल ज्यादा खाई जा रही है जब से बारिश शुरू हुई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी चने की पड़ी थी काफी दिन की, तो हमने कहा वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई चीज जब थोड़ी सी डिब्बे में पड़ी होती है तो जब ज्यादा दिन ध्यान ना दो तो खराब भी हो जाती है। तो हमने कहा वो भी आज खत्म हो जाएगी। तो वही ले लिया है दाल, और डिब्बा तुरंत धुल के रख दिया है। कोई भी सामान खाली होती है उसका डिब्बा तुरंत धुल के रख दो तो ठीक रहता है। बारिश में बहुत समझ बूझ कर हर चीज रखनी पड़ती है, जरा सा चूक गए तो खराब हो जाती है सामान। तो इसलिए डिब्बा धुल कर सुखा कर कोई नई चीज आई तब भरो तो सही रहता है। फिर यहाँ पर अरहर की दाल रख दी है धुल कर के कुकर में, और इसमें डालेंगे सबसे पहले खड़े खड़े मिर्च, मतलब लाल मिर्च खड़ी वाली डाली है, घर में ही सुखा ली है, क्योंकि पीसे डाल दो तो हमारे यहाँ क्या रौनक बहुत कम तीखा खाती है। और अगर काट कर डाल दो तो सारे के सारे उसी में चले जाते, उसी की थाली में, सब्जी में डालो, किसी में भी डालो। तो खड़े डाल दो तो दाल भी हल्की सी तीखी होती है, फिर हम लोग निकाल कर ये खा लेते हैं दाल के साथ में। तो मसाले डाल दिया है, बस नमक डालकर रख दिया है दाल को उबलने के लिए। और यहाँ आ गए हैं कुंदरू लेकर। और दोस्तों, ये खेत की ताजी ताजी कुंदरू बहुत अच्छी बनती हैं। बाजार से लाओ तो उतनी अच्छी नहीं बन पाती हैं। और मुझे कुंदरू की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब बनती तो भरवा भी है, लेकिन भरवा में क्या है, बहुत ज्यादा तेल मसाला डालना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा कम अच्छी लगती हैं। अच्छी तो लगती है, गर्मी में नुकसान करती है, इसलिए ज्यादातर हम काट कर ही बनाते हैं। और कुंदरू हमारे यहाँ तो आप लोग देखते ही हैं बनती रहती हैं, कभी बच्चों के टिफिन के लिए, तो कभी आ गई, और गांव में भी होती हैं तो कहीं किसी के यहाँ से आ गई। और थोड़ी कुंदरू हमारे पास पहले से रखी थी, जो थाली में रखी हुई है, रेड कलर की, हल्की हल्की सी हो गई, मतलब पक गई है हल्की सी।
वो फिर हमने वो भी डाल दिया। हमने कहा क्या करेंगे, कभी-कभी क्या हो जाता है ज़्यादा होती सब्ज़ी तो हम निकाल कर रख देते हैं, चलो अच्छा टिफ़िन के लिए बन जाएगी, तो उसका नंबर नहीं आता तो वो रखी हुई थी। तो हमने कहा चलो साथ में भी बना लेंगे, ख़त्म हो जाए। खेत की हो या बाज़ार की हो, सब्ज़ी खराब होती है तो मुझे बहुत, सब्ज़ी या कोई चीज़ भी खराब ना होने पाए, खराब होती है तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है। क्योंकि हमारे इधर तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ नहीं होती है तो वहाँ उन लोगों से पूछो। मतलब भले ही कितनी भी सब्ज़ी सस्ती हो, लेकिन मिलती तो पैसे से ही है। इसलिए मुझे कोई भी चीज़ खराब होती है तो बड़ा अफ़सोस होता है, उसको अच्छे से रखते हैं हर चीज़ को। और बस काट लिया है, लहसुन वग़ैरह और हरी मिर्च सब रख दिया है, और तब तक रौनक के पापा ने शरबत बना लिया है। कह रहे थे शरबत पियो, ये कहते हैं पानी पीते रहो। पानी पीते तो हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पी पा रहे हैं, क्योंकि बारिश जब होती है तो प्यास भी कम लगती है, और काम में लगे रहो तो इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं होता है। तो शरबत पी लिया 1 गिलास, उसके बाद आ गए हैं रसोई में, कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, और तेल जब गर्म हो गया है तो ढेर सारा लहसुन डाला है। ये देखिए, लहसुन थोड़ा-सा पक जाएगा, तब हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हम कुंदरू में वैसे ही चीरा लगाते हैं जैसे कुंदरू में डालते हैं लंबे साइज़ में, तो डाल दिया है। और ये तड़का थोड़ा-सा ज़्यादा हम लगा रहे हैं क्योंकि दाल में भी मुझे इसी से लेना है। तो ये देखिए लहसुन और हरी मिर्च तेल सब इसी से ले लिया है, थोड़ा-सा जीरा चमचे में डाल दिया क्योंकि कुंदरू में जीरा नहीं अच्छा लगता है। तो ये तड़का बस ले लिया, दाल में भी साथ ही साथ लगा देंगे, नहीं तो मुझे अलग से लगाना पड़ता। ये देखिए दाल सिंपल सी बनाई है, टमाटर कुछ नहीं डाला, ना तो प्याज़ डालेंगे क्योंकि इसके साथ सब्ज़ी है, तो फिर ज़्यादा फिर नहीं, बस मतलब तड़का लगा दिया है बस। और फिर जब उसके बाद डाल दिया है कुंदरू, जल्दी से डाला क्योंकि इस चक्कर में थोड़ा-सा ज़्यादा खरा हो गया था लहसुन, मतलब जला तो नहीं था। उसके बाद ये बेसिक से मसाले हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालेंगे। मिर्च हमने पहले ही डाल दिया है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। बाकी कुंदरू भी डाल दिया है, थोड़ा-सा चलाएँगे फिर ऐसे ही बंद कर देंगे। और जो खेत से तुरंत लाकर कुंदरू लाओ ना तो बहुत जल्दी पक जाती हैं। 3-4 रोज नहीं, 3 दिन से तो फुल बारिश हो रही है बराबर। और आज थोड़ा सा मौसम सही हुआ है, कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे, इधर 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 सब टांग दिए हैं। और इसीलिए आज कपड़े धुले नहीं हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने हैं, बिल्कुल भी कपड़े नहीं धुले हैं, सब इकट्ठा जो धुले थे वो सूख ही नहीं रहे हैं। तो आज थोड़ा सा हवा भी चल रही है और मौसम थोड़ा सा मतलब साफ़ है, धूप तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा गर्म मौसम है, इसलिए कपड़े लगता है सूख जाएंगे। और सब्जी बन रही है, दाल चावल बन गया है, आटा लगा के रख दिया है, बस रोटियां बनानी रह गई हैं। गर्मी हो रही है, शाम तक पानी तो आएगा, बहुत उमस हो रही है। आज रात में ठंडा मौसम हुआ है क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी तो बहुत बढ़िया मौसम हुआ है, लेकिन आज फिर से उमस हो रही है। देखो होता क्या है, बारिश होती है क्या होता है। और फिर सब्जी जब पक गई थी तो उसको थोड़ी देर खुला पकाएंगे, इसका पानी जलाना है, थोड़ा पपीता सा फिर खरी से करना पका है, है। चलिए दोस्तों तोड़ कर लाते हैं। तो तोड़ लिया है, लेकिन अभी क्या है, खाने वाला नहीं है, अभी रखा रहेगा, एक दिन तब होगा। और ये नाखून देखिए हमारा गिर गया था काफ़ी दिन पहले, अब नया आ रहा है लेकिन अभी इसको आने में टाइम लगेगा। और जैसे ही दब गया था वैसे ही मुझे लगता है आ रहा है, ये देखिए दबा हुआ है बीच में, अभी इससे कुछ काम करते नहीं बनता है। और आप लोग कहते हैं दीदी इसकी कोई रेसिपी बनाइए, पपीता लगा हुआ है आपके, तो क्या मेरी समझ में नहीं आता। इसकी सब्जी तो अच्छी लगती है, सब्जी इसकी पपीते की, लेकिन एक दिन भी नहीं बनाया है हमने। और क्या बनाए, बहुत सारी रेसिपी आप लोग कहते हैं लेकिन इतने समय कोई भी रेसिपी नहीं आ पा रही है। एक तो वीडियो ही लेट आ रहे हैं, एक दिन नहीं जा पाया था, कभी-कभी समस्या ये हो जाती है कि वीडियो अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है। और आप लोग इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे मतलब मेरा दिल भर आया आता है इतने प्यारे-प्यारे कमेंट पढ़कर। आप लोग मतलब बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, दीदी आपका वीडियो आज नहीं आया, हम आपसे बहुत नाराज़ हैं क्योंकि आपका वीडियो देखकर हम खाना खाते हैं, आपका वीडियो देखकर हम सोते हैं। मतलब बहुत ही दिल को छू लेने वाले कमेंट, हर कमेंट होते हैं।
तो इसके बाद दोस्तों फटाफट रोटियां बना ली और सबसे पहले चौकी बेलन धुल कर रखते हैं। और आज यही गैस पर ही बनाया है क्योंकि दौड़ा भागी नहीं हो पा रही थी, वहां पर बहुत दौड़ा भागी हो जाती है चूल्हे पर जब हम बनाते हैं, और सिंपल से खाना बनाना था इसलिए फिर यहीं पर बना लिया है। और यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, और वहां पर एक तो बारिश में फिर बार बार सामान ले जाओ तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। जल्दी से फिर यहीं पर बन गया है, और लगे हाथ यहाँ पर तवा वगैरह सब मांज कर रख देंगे। कोई खाता है तो खाता है खाना, नहीं तो हमारा काम शुरू रहता है। तो यहाँ पर सब्जी भी पलट कर रख देंगे। तो अभी कोई खाने वाला है नहीं, तो हमने कहा चलो अपना काम जारी रखते हैं। और दोस्तों ये खाना लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, है तो स्पेशल दाल चावल सब्जी, लेकिन और भी स्पेशल थाली हम लगाएंगे आप सभी के लिए, चुरा के हमने रखा हुआ है। तभी देखिएगा, ये देखिए ये है दही बड़े, मतलब ये रायता है जो कल हमने बनाया था तो रखा हुआ है। और भी एक चीज रखी हुई है जिसको मतलब पूरी थाली देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं दी भूख बहुत तेज से लगी है, दी मुंह में पानी आ गया, कब खाने को मिलेगा खाना। तो हमने कहा चलो आप लोगों के लिए स्पेशल थाली लगा देते हैं। तो अब आपको सही में तो हम नहीं खिला सकते, लेकिन जैसे भगवान को भोग लगाते हैं ना, वैसे हम आप सभी को भोग लगाते हैं। तो कहते हैं ना कि मतलब एक वो एहसास होता है कि हमने खिलाया, आपने खा लिया। तो ये देखिए लग गई है थाली स्पेशल, गुलाब जामुन, रायता है, सब्जी है, दाल चावल और रोटी, और ये गुलाब जामुन भी रखे हुए थे। तो हमने कहा क्यों ना आप लोगों के लिए लगाई जाए बढ़िया सी एक थाली, ताकि आप लोग भी खा सके। तो ये जो गुलाब जामुन रखे थे किसी को याद नहीं है, मतलब कोई खाने वाला नहीं है। कल त्योहार पड़ गया, पूरी कचौड़ी रखी हुई थी और तो याद नहीं, और हमने ध्यान भी नहीं दिलाया है क्योंकि ये हमने आप लोगों के लिए छुपा के रखे थे। छुपा के रखते हैं ना हम, जब कोई चीज़ जैसे कि कोई मेहमान आने वाला होता है, कोई चीज़ बनाया या मार्केट से आई तो छुपा के रख देते हैं कि नहीं बच्चे ऐसा ना हो खा डालें। हर घर में होता, हम मतलब अब तो बड़े हो गए हैं, समझा रहे थे समझ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है। तो वही हमने आप लोगों और यहाँ हम आप लोगों से बातें ही कर रहे थे, तब तक बच्चों की नजर पड़ गई थी थाली पर, क्योंकि ये सब अपना अपना काम कर रहे थे, टाइम काफी हो गया था। ये पता नहीं था कितनी अच्छी थाली मम्मी लगा रही है, वही देख के सब दौड़ पड़े थे। तो हमने कहा रुक जाओ, अच्छा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद फिर सब लोग खाना खाएंगे, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो आया ना मजा खाकर, बताइए। और फिर सभी लोगों ने खाया था, रौनक कनक भी आ रही है खाने के लिए। तो समय का पता ही नहीं चलता है, 3:30 बज गया है। आज खाना लेट बना था तो अब सब लोगों ने खाया है, खाना रखा भी। अब शाम को खाना नहीं बनेगा, इतना टाइम हो गया तो शाम को जिसको भूख लगेगी वही खा लेगा, क्योंकि 3:30 या 4 बजे खाओ भी शाम को भूख कहाँ लगती है। और रखा भी है तो अब शाम को खाना नहीं बनाना है, बस 10 से 15 मिनट ही आराम करेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे। चारा पानी इन्होंने कर दिया है, पशुओं को लेने गए हैं। इस समय दोस्तों क्या है, मौसम चेंज हो रहा है, और जब मौसम चेंज होता है बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। किसी के सर्दी, किसी के जुकाम, किसी को बुखार, किसी को हाथ पैर में दर्द, किसी को बदन दर्द, मतलब कोई किसी से परेशान, कोई किसी चीज़ से परेशान है। बीमारियों ने धीरे धीरे घर बनाना शुरू कर दिया है। तो इतने समय अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सर्दी गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं। रात में ठंड लगती है, जब पंखे में लेटो ना तो फिर चादर ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, और दिन में गर्मी इतनी तेज़ से होती है कि पूछो ना, बहुत तेज़ से गर्मी होती है। तो ऐसा मौसम, मिक्स वाला मौसम चल रहा है। दोस्तों रात के 8:30 बज रहे हैं और आज जल्दी बिस्तर लग गया है। नहीं हमारा तो नहीं लगा, इसू को लग गया है, क्योंकि आज खाना पीना भी किसी को नहीं खाना है, रखा हुआ है लेकिन कोई खाने को नहीं कह रहा है। और हम भी थोड़ा सा यहीं पर छप्पर के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश तो हुई है लेकिन गर्मी अभी पूरी तरीके से कहाँ जाएगी, गर्मी तो हो ही रही है। इस वजह से बाहर छप्पर के नीचे बैठे हैं।
और क्या है, जो गेहूं बांध कर रखे थे वो वैसे ही बंधे रखे हैं। मिट्टी आई थी तो थोड़ा सा फैला दी गई थी, तो वही अब कनक रौनक बोएंगी उनको। सुजिया कहते हैं हमारे यहाँ, तो सुजिया बोई जा रही है। नहीं बोएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए वही खेत की मिट्टी, थोड़ा सा हवा लग गई है इसमें, अब अच्छे से होंगी सूजी। तो 2 जगह बो देंगी, एक जगह तसले में, एक जगह गमले में, और इनको ढक कर रखना पड़ता है ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि 8-10 रोज रह गए रक्षाबंधन को, तो जल्दी से बड़ी होने के लिए। तो ये देखिए इतने सारे गेहूं हमने बहुत सारे रख दिए थे, तो इतने तो दोस्तों आज कुछ ज्यादा सूट नहीं हो पाया है, थोड़ा आराम ही किया था, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।